तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स ग्रो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी होती क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी, यानी कि कोई भी चीज कंज्यूम करने के बाद हमें कितना सेटिस्फेक्शन होता है उसे कहते हैं यूटिलिटी। किसी भी चीज को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होता है उसे कहते हैं यूटिलिटी। जैसे फ्रेंड्स, एक एग्जांपल दे के बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि हम कहीं भी गर्मी से बाहर से आते हैं, कहीं मार्केट वगैरह से शॉपिंग वगैरह करके आते हैं, तो हमें घर आके ही जैसे कुछ ठंडा पीने को मिल जाता है या जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने को मिल जाता है, तो उस वक्त जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम बाद कोल्ड ड्रिंक पी। क्योंकि जिस दौरान हम मार्केट में घूम रहे थे तो हमें प्यास भी लगती है गर्मी के कारण, तो हमें घर आके ही एकदम से ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है। तो जो हमारा कंजप्शन, वो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उस टाइम जो हमें सेटिस्फेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और जबकि फ्रेंड्स, अगर हम घर पर ही हैं, हम कहीं बाहर नहीं गए हैं घूमने वगैरह धूप वगैरह में, तो जो अगर हम उस वक्त कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो शायद उस वक्त इतना सेटिस्फेक्शन ना हो, जबकि उस वक्त सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा जब हम मार्केट से घूम के आए हैं, क्योंकि उस टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी एक एनर्जी ड्रिंक, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जो यूटिलिटी को मेज़र किया जाता है वो मतलब एक रेगुलर इंटरफेस में मेज़र किया जाता है। ऐसे नहीं कि मतलब आज मेज़र कर लिया और फिर मतलब बाद में 1-2 दिन बाद, नहीं, ऐसे नहीं होता। रेगुलर टाइम पे ही मेज़र किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम कंज्यूम करते हैं तो जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है फ्रेंड्स। दोबारा कंज्यूम करने पे थोड़ा कम हो जाता है सेटिस्फेक्शन, और मतलब कुछ समय बाद एक टाइम ऐसा भी आता है कि सेटिस्फेक्शन घटकर 0 हो जाता है, और कुछ टाइम बाद तो एक बार ऐसा भी आ जाता है कि जो सेटिस्फेक्शन है वो नेगेटिव में चला जाता है। वो तब होता है जैसे कि मान लो हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा बार कर लेते हैं या फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो हमारा जो मन है वो भर जाता है और हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उस काम को करने का फिर से मन नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हो कि जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो जो यूटिलिटी थी वो थी 50। सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पर जो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो घटकर क्या हो गया, 30। ऐसे ही थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पर सेटिस्फेक्शन लेवल और कम हो गया और सेटिस्फेक्शन लेवल घटकर हो गया 20। और फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हो कि 50 यूनिट पर आते आते अगर जब हमारा सेटिस्फेक्शन 0 हो गया, क्योंकि उस वक्त हमने उस चीज़ को काफ़ी बार कंज्यूम कर लिया था। और 6th यूनिट पर आते आते तो जो हमारा सेटिस्फेक्शन, जो हमारी यूटिलिटी थी वो नेगेटिव में चली गई, वो हो गया -20, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टोटल यूटिलिटी के बारे में। टोटल यूटिलिटी होती क्या है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। It is the sum total of all the utility which derived by consuming all the units of commodity। यानी कि किसी भी चीज़ को, यानी कि किसी भी चीज़ या फिर किसी भी कमोडिटी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो भी हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन होता है उसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को जो मेज़र करने का फॉर्मूला होता है वो है यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 प्लस में यूटिलिटी, मतलब सारी यूटिलिटीज़ को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक और फॉर्मूला भी होता है टोटल यूटिलिटी को प्लस करने का, जो कि है टोटल UN, मतलब ये भी वही है कि सारे यूटिलिटीज़ को प्लस करके जो भी आएगा वो होगा टोटल यूटिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार देख भी लेते हैं इसको। जैसे कि ये हमारा ये यूनिट्स है, ये टोटल यूटिलिटी है और ये है यूटिलिटी। जैसे कि फ्रेंड्स, जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी जो यूटिलिटी थी वो था 50, और जो तो फिर टोटल यूटिलिटी भी कितनी होगी, 50। सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पर जो हमारा सेटिस्फेक्शन था वो था 30। तो टोटल यूटिलिटी यानी कि टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हुआ, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन यानी कि टोटल यूटिलिटी हमारे पास आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो ड्यू था वो आ गया 80। ऐसे ही थर्ड यूनिट कंज्यूम करने पर जो यूटिलिटी थी वो थी 20।
और इन तीनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल यूटिलिटी यानी कि टोटल सेटिस्फेक्शन। ऐसे ही इस तरह से हम इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, जैसे फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पर यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन हमारा 10 था और इसको हम 100 में अगर 10 को प्लस कर दे तो 110। ऐसे फिफ्थ यूनिट पर जो यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन था वो 0 था क्योंकि हमने उस चीज़ को काफ़ी बार कंज्यूम कर लिया था। तो जो हमारी टोटल यूटिलिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो 0 में अगर हम इससे प्लस करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। और सिक्स्थ यूनिट पर आते आते जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल था वो घटकर नेगेटिव हो गया, इसीलिए वो टोटल यूटिलिटी में से सेटिस्फेक्शन घटकर जो तो उसके बाद टोटल सेटिस्फेक्शन हमारा आ जाएगा 90। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तो चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द एडिशनल यूटिलिटी विच कैन बी डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट, यानी कि किसी भी कमोडिटी की एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होता है उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पर कि जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो जो हमारा जो यूटिलिटी थी वो थी 50। सेकंड यूनिट यानी कि सेकंड यूनिट एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम हो रही है यहाँ पर, तो उस वक्त जो सेटिस्फेक्शन था यानी जो यूटिलिटी थी वो 30 थी, तो यही होगा MU। थर्ड यूनिट पर जो MU है वो है 20, फोर्थ पर 10। तो फ्रेंड्स ऐसे ये चलता जा रहा है। ठीक है, जो फ्रेंड्स सेकंड डेफिनेशन है MU की वो देख लेते एक बार। चेंज इन TU विद रेस्पेक्ट टू पर यूनिट कंजप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस फॉर्मूले में देख सकते हो, यानी कि चेंज इन TU में चेंज होना, TU का चेंज अपॉन में क्वांटिटी का चेंज। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप TU, पहले जो TU था वो था 50, उसके बाद जो चेंज हुआ TU में वो हो गया 80। तो TU में जो चेंज है वो कितना होगा, 80 - 50 = 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो चेंज इन TU है वो हो गया 30, और जो चेंज इन क्वांटिटी है यानी जो पहले क्वांटिटी थी वो है 1, उसके बाद जो क्वांटिटी हुई वो हो गई 2। तो क्वांटिटी में कितने का चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में 1 का चेंज आ रहा है, यानी कि चेंज इन TU में कितना चेंज आया 30 का और क्वांटिटी में 1 का, तो MU हमारे पास कितना आ जाएगा 30। ठीक है फ्रेंड्स, जो MU को मेजर करने के फॉर्मूले है वो देख लेते हैं एक बार। MU TUN - TUN - 1, यानी कि जो TU सेकंड है उसमें से अगर आप TU1 को माइनस कर दोगे तो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि 80 में से अगर आप 50 को माइनस करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो आपके पास MU कितना आ जाएगा 20। 110 में से 100 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10। तो इस तरह से ये आते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपको फॉर्मूले बता दिए मैंने। जो सेकंड फॉर्मूला है वो क्या था, TU चेंज इन TU अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, जैसे कि हमने यहाँ पर ये समझा भी था। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार इसके ग्राफ को देख लेते। तो फ्रेंड्स ग्राफ में यहाँ पर पहले ग्राफ में यहाँ पर लेंगे हम TU को यानी कि टोटल यूटिलिटी को, नीचे लिया है यूनिट्स को, टोटल जितनी भी ये यूनिट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, जो दूसरा ग्राफ है उसमें हम यहाँ पर लेंगे y एक्सिस पर हमने लिया है मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि MU को, और नीचे लिया है यूनिट्स को। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पहले ग्राफ में कि पहला ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख सकते हो आप TU की फॉर्मेशन क्या है। पहले TU था 50, उसके बाद हो गया 80, 100, 110, 110 एंड 90। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जैसे ये बढ़ रहा है इसमें इसी तरह से ग्राफ बनाया गया है। जैसे पहले TU था 50, तो 50 ये लेवल हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से ये बढ़ता गया 80 पे, 100 पे, 110। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये हो गया कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ पर जो 110 ये दोनों बार बराबर आ गया, तो ये हो गया कांस्टेंट। इसमें MU में चेंज नहीं हुआ क्योंकि जो हमने यूनिट थी वो काफ़ी ज़्यादा बार कंज्यूम कर ली थी। उसके बाद जो TU हमारे पास आ गया वो आ गया 90। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है। यहाँ से जो TU है इसने नीचे मतलब कि
नीचे झुकाव शुरू करना हो गया इसका, क्योंकि जो हमारे पास MU था वो उसके बाद 0 के बाद नेगेटिव में आने लगा। तो फ्रेंड जैसा कि आप सेकंड ग्राफ को देख सकते हो, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है इसमें। ये ऐसा क्यों बना है? तो फ्रेंड देख सकते हो आप, MU की जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। पहले जो हमारे पास MU था वो था 50, 30, 20, 10, 0, -20, मतलब ये घटता ही जा रहा है। और TU वाले में क्या था, ये इंक्रीज हो रहा था TU, तो ये ऐसा ग्राफ बना। और MU वाले में क्या है, जो ये हमारे पास MU है वो घटता जा रहा है। पहले हमारे पास 50, 30, 20, 10, 0 और फिर -20। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये MU का ग्राफ बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स।